लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हमारी खास पेशकश दंगल 2024 में आप सबका स्वागत है। और दिल्ली की अलग अलग लोकसभा सीट पर हम रोज कहीं ना कहीं आपको लोगों से और वहां की सीट के क्या हालात हैं उनसे तारुफ करा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं रोहिणी सेक्टर 10 में और यहां पर दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट जो कि आउटर दिल्ली में है और 10 इसमें असेंबलीज हैं और काफी बड़ा कह सकते हैं कि दिल्ली की अगर 7 सीटें की बात करें सबसे ज्यादा वोटर करीब 23 लाख के करीब इसी सीट से आते हैं, तो काफी अहम सीटें मानी जाती रही है। यहाँ के कई मुद्दे हैं जो कि लोग चाहते हैं जिनका सोल्यूशन निकले, कुछ का निकला भी है और क्या कुछ हो सकता है। और इस बार चुनावों में किस तरीके का यहाँ पर मुद्दे हैं, क्या नेशनली मुद्दे चलेंगे या लोकल लेवल पर जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर चलेंगे, इसके ऊपर विचार चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक पैनल है, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ हैं प्रवेश वाही बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उसके बाद है विनीत उपाध्याय कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और ये सीट भी कांग्रेस के खाते में ही गई है। सपन गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ अगर असेंबली सेगमेंट की बात करें तो 10 में से 9 पर आम आदमी पार्टी है, प्रभाव काफी है इनका भी। और मौजूदा सांसद यहाँ से हंसराज हंस हैं बीजेपी की तरफ से। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मौजूदा सांसद जिनके हैं बीजेपी, उनके पास चलते हैं। प्रवेश वाही जी, क्या चीज लगता है कि डेवलप हुआ इस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, जो कि इस बार भी वोट में दोबारा बदलेगा? हालांकि कैंडिडेट तो आपने बदल दिया, तो दोबारा से वोट में क्या चीज बदलेगी? देखिए, इस बार पिछली बार हम लगभग 5.25 लाख वोटों से ये सीट जीते थे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता का जो रुझान है और जो हमारे अब के कैंडिडेट आए हैं उनके प्रति जो लोगों का एक उत्साह दिखाई दे रहा है, हम 7 लाख से अधिक मतों से यहाँ उत्तर पश्चिम लोकसभा जीतने वाले हैं। और एक तरफ जो पार्टी कहती थी कि हम कार्रवाई करेंगे कांग्रेस के ऊपर, शीला दीक्षित के ऊपर, आज मजबूरन उनको उन्हीं के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती। जहां तक की बात है कि डेवलपमेंट की, तो आप देखिए किस तरह से एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे जीटी करनाल रोड हो या बड़े बड़े हाईवेज हो, उनको बनाने का काम हो या भारत नॉर्थ वेस्ट आऊंगा डेवलपमेंट की बात हो रही है, है, आऊंगा आप पे भी एक शुरू का एक कमेंट सबसे लूंगा फिर वहां आप बिल्कुल देखिए, बीच में अगर ये बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। शुरू आप ये देखिए कि नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे सांसद का फंड था वो हमारे सांसद का फंड पूरा का पूरा लगा है। उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें थी वो हुई हैं। डीडीए ने अनेक जो है कार्य किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 960 करोड़ रुपए जो है डीडीए ने क्षेत्र में और ग्रामीण के विकास के लिए भी दिए हैं। 800 करोड़ रुपए सीधे सीधे अर्बनाइज विलेज में भी अभी दिए गए हैं, जिसका काम की अभी चल रहा है। इसके साथ साथ ये जो नरेला का अंडर पास है वो भी अभी बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से डीडीए के और भी काम है। अभी आपने देखा पिछले दिनों यहाँ पे एक जो डीडीए द्वारा निर्मित करोड़ों रुपए से जो सामुदायिक केंद्र है वो भी बन के तैयार हुआ है, जो कि किराड़ी और बेगमपुर के अंदर है। तो ऐसे बहुत से निर्माण कार्य जो हुए हैं, सड़कों भी। और मैं दूसरी बार बताना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी के कार्य पूरे रुके हुए, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जो कंजावला का रोड है वो पूरी तरह उससे लोग त्रस्त हैं, लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं। और जब से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आई है, लोगों का बहुत बुरा हाल है। मैं आपको आगे बताऊंगा। बिल्कुल, मैं अभी इस पे कमेंट आम आदमी पार्टी का ही लूंगा क्योंकि निगम की बात हुई है और आपके सबसे ज्यादा यहाँ पर विधायक भी हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? और ये तो कह रहे हैं डेवलपमेंट हुई और विकास की बयार यहाँ पे बह गई है। सर, एमपी लेड पूरा लगाया वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे सवाल होती है कि जनता के बीच कितना है सांसद, जनता के मुद्दों को कितना सुन रहे हैं। अपने ऊपर हवाई विकास काम लाके बस जनता के बीच थोप देने वो मतलब नहीं होता। जनता के असल मुद्दों को सुन के, समझ के, उनकी बात सुन के जनता के बीच में नहीं रहे। कांग्रेस की तरफ अगर मैं विनीत उपाध्याय जी, क्योंकि ये सीट आपके खाते में गई है, बीजेपी योगेंद्र चंदौलिया हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर इस इलाके में? क्योंकि इससे पहले देखो तो पिछली बार उदित राज थे 14 में, जब वो बीजेपी अभी कांग्रेस में है, उससे पहले कांग्रेस थी यहाँ पर। तो अब इस इलाके की अगर बात करें तो अब क्या कि कैसे, क्यों गठबंधन में है तो कैसे अब जो 400 पार का नारा चल रहा है और नरेंद्र मोदी के चेहरे का कैसे सामना किया जाएगा यहाँ पर? इनको नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से कोई कैंडिडेट नहीं मिला।
इनको कैंडिडेट मिला बाहर से जो करोलबाग साइड से आते हैं। अगर इनके कार्यकर्ता इतने इसमें मजबूत आपत्ति होते और इनकी लीडरशिप इतनी मजबूत होती, नॉर्थ वेस्ट विधानसभा में बहुत सारे साथी हैं, उनमें से किसी को टिकट देते। तो ये हमेशा बाहरी पर दाव खेलते हैं, हमेशा बाहरी पर दाव खेलते हैं और उसके बाद जब काम नहीं करते तो सीट बदल देते हैं। एक तो बाहरी इसका जवाब मैं बीजेपी से दो बार से। अब आप बताइए, मोदी जी के सामने इनको कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, इनको बहानेबाजी में कोई बात नजर नहीं आ रही। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने जो पहले कैंडिडेट दिए वो यहाँ के स्थानीय थे क्या? वो कभी भी, ये तो पूरी राष्ट्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगेंद्र चंदोलिया जी वो बिल्कुल हमारे बीच के कैंडिडेट हैं। वो मेयर रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, 3 बार निगम पार्षद रहे। जनता के सुख दुख में वो बच्चा बच्चा उनको यहाँ पर जानता है और हमसे ज्यादा वो हमें जानते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन से उठ के काम करता है, ऐसे व्यक्ति को। और मैं बताना चाहता हूं, एक सर्वे हुआ है इंटरनल, उसमें 90% से ऊपर लोगों ने योगेंद्र चंदोलिया को सराहा है, उनको हाथों हाथ लिया है। और यहाँ पे खड़ी हुई पब्लिक से आप बात कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसे जमीन से जुड़े हुए कैंडिडेट के सामने इनको सर, कोई आप नजर वो नहीं आ रहा। कैंडिडेट की- कैंडिडेट मैं- पसंद और आया मुझे है। लगता है मैं राह चलते किसी 2 व्यक्ति से भी अगर आप उनका देखिए, नाम मैं लेके अब पूछ लें, इस तो नहीं, मुद्दे वो आप कोई जानते प्रश्न तक नहीं पूछिए ना। होंगे। बिल्कुल इस आपको मुद्दे पर बताना चाहता हूं, सपन जी, क्या आप मैं मुझे देखिए, अभी आपने कहा प्रवेश हंसराज जी ने जी, क्या अब किया? मैं मुद्दों अभी मैंने पिछले हफ्ते यहाँ एक की मिनट बात समस्याओं बताऊंगा। समस्याओं की बात कर अगली लें। 10 दिन में मैंने 15 समस्याओं पे मैं उद्घाटन आपको किए एक हैं बात बताता हूं। जिसका कि समस्याओं फंड पे- हंसराज जी ने समस्याओं अपने पे फंड मैं से बहुत दिया। रोचक बात मैं बताता हूं अपने आपको। एमपी लैट से दिया उन्होंने। मैं कुछ मैं मुद्दे जो हंसराज यहाँ पर हंसी की सब कार्य- लोगों से हमने बात की, चाहे बाथरूम सैनिटाइजेशन हो, मैं हो हंसराज या हंसी की अनऑथराइज कार्यप्रणाली कॉलोनीज हो। पे बात करता हूँ। रिठाला विधानसभा इसी विधानसभा आप लाइए ना अपना कैंडिडेट ही नहीं चुन पा रहे हैं। आपका कैंडिडेट उस- कौन है? उस- आप कैंडिडेट उस- तो अभी चुन नहीं पाए, अब हमारे पे आक्षेप लगा रहे हैं। आपका क्योंकि कैंडिडेट कौन गठबंधन है? का आप जो बताइए। कैंडिडेट है, जो इसमें हमारा संभावित कैंडिडेट है, कैंडिडेट का वो नाम अभी बताइए। तरीके से चुना कैंडिडेट पे जाएगा। आ गए हैं, अभी ना कि थोड़ी देर ऊपर में से तो आप दस कैंडिडेट पे क्या आ बता जाएंगे। रहे हैं? पैराशूट ड्रॉप अभी की आपने थोड़ी देर में कैंडिडेट की अपने बात जो की। पैराशूट से ऊपर तो से पार्टी किसी को भी बेहतरीन लैंड क्यों करा जा रही दिया है? जाए। उनका ये टिकट तो भारतीय काटा राजनीति नहीं, में बंद होना फरीदकोट से चाहिए। उनको टिकट दिया हमने। राजनीति का मतलब अभी होता थोड़ी है पार्टी ने उनको भी थोड़ी सम्मान देर में दिया जनता पूरा। से, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब यही है, जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लिए। कहाँ है जनता के लिए? व्यक्ति प्रधान राजनीति बन के रह गई है। पूर्णतः जनता से अलग होकर, जनता से विमुख होकर एक ऐसी राजनीति गढ़ी जा रही है जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति संपूर्ण बन के रह गया है। क्या एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चलेगी? नहीं। मैं जनता के इर्द गिर्द राजनीति चलेगी, जनता के हितों में राजनीति चलनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको एक बहुत मैं रोचक मुद्दों की बात कर रहा था। मैं यहाँ आपको- पर अगर हम बात करें सीवरेज, अनऑथराइज कॉलोनी, रोड, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी सिचुएशनें हैं। अब इसमें कहाँ कमी रहेगी? एमपी आपके थे 2 बार से, उनके विधायक का एमसीडी है, तो कहाँ किसकी कमी रह रही है? दिल्ली सरकार के पास है। आप देखिए क्या हालत हो रही है, सीवर बैग मार रहे हैं, मैं बता बुरा रहा हूं, हाल है। लॉ एंड ऑर्डर पे एक और बार सड़कों के देखिए आप आप हालत। हमारे रोहिणी में पूरा घूम के आए, कहाँ पे सीवर बैग मार रहा है। रोहिणी में हमारा विधायक है, रोहिणी में हमारे विधायक बीजेपी के हैं। अंतर्गत और आप सुल्तानपुरी किराड़ी जाइए, किराड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है। आप दूसरे की स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमारी पहचान है, जो रिठाला हमने इस विधानसभा के लोकसभा में दिए। अच्छे अस्पताल के वार्ड 23 के वार्ड में पानी गंदे आ रहे हैं। इन्हीं के निगम पार्षद ने वो आधा पार्क घेर रखा है, उनका नाम है नरेंद्र सिंह सोलंकी जी। इन्हीं और सालों से वो पार्क जर्जर है, सार किसी ने सूद नहीं ली। तो आपके DDA विधायक ऐसे है, विकास कंप्लेंट कार्य करिए, है। कार्रवाई DDA कीजिए। के अंदर अभी हमें आप कोई कह रहे हैं एक एक करके निगम बोलिए, पार्षद ऐसा नहीं आवाज है। नहीं किसी की आ रही है, एक एक करके आप तो जवाब DDA दीजिए का जल्दी से, कार्य, फिर मैं वो इनसे विधायक आऊंगा। के अंतर्गत अरे कैसे आ जाएगा? आप तो DDA का माफियाओं कार्य के विधायक साथ, कैसे आप ठीक तो करेगा? शराब माफियों के साथ मिले हुए हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? माफियाओं के साथ आप मिले हुए हैं और आपकी वॉशिंग आपने मशीन कैसे- उन माफियाओं को लेती है हाँ, और फिर बिल्कुल। वॉशिंग मशीन में साफ कर देती है। क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, आप- बिल्कुल। आप देख लीजिए, वॉशिंग जनता मशीन भी आपको आप सर पे देखिए, चढ़ रही है। मुद्दों की बात- देखिए, सबसे प्रमुख अभी अभी आपके 2-3 लोग बचे हुए हैं, वो भी अभी जेल जाने वाले हैं। हमने देखो, DDA को पिछले कई दो महीनों अभी- में कई अभी- पत्र लिखे सारे के कि सारे हमें आपकी जनता बातें के बीच मानते में हैं और उसके बाद आंकड़ा वॉशिंग छोड़ा मशीन है। साफ करना है। वो एक एक करके और भी अंदर जाने वाले हैं, एक कईयों भी के नाम पत्र का हैं। जवाब नहीं दिया। डीडीए बिल्कुल मुंह छुपाती नजर आई, क्योंकि डीडीए आम आदमी पार्टी के साथ शिविर के मिलकर किनारे में जनता जाके के देखिए, मुद्दों पे काम आपको नहीं करना किनारे में चाहिए। करानी चाहिए ये आपको मैं एक डिबेट। सच्चाई बताऊं, ये डिबेट नहीं करेंगे। ये सारे टाइम जब हम बोलेंगे तो ये बीच में बोलने लग जाएंगे। इनकी हम पूरी बात सुनेंगे और नहीं, जब पर हम बोलेंगे, एक बीच सवाल में का जवाब बोलने मैं भी लगेंगे। चाहता हूँ, कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहा? सबके कैंडिडेट डिक्लेयर अभी हो गए। हमारा 25 तारीख को चुनाव है, अभी 1 महीना है, पूरा समय है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, लोकतांत्रिक आम आदमी पार्टी ने अपने कर दिए, आम आदमी पार्टी ने अपने कोटे कर दिए। महागठबंधन का एक कार्यकर्ता लोगों की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों से ही बात करेंगे।
महागठबंधन जी, का एक क्या बोल- कार्यकर्ता क्या अब की बार 450 बार, अब की बार 450 अब की बार। मुद्दे क्या है यहाँ के? इनसे ये पूछिए कि 400 सीटों पर लड़ भी रहे हैं, ये लोग नहीं लड़ रहे। कौन 143 सीटों पे लड़ रहे हैं। कौन नहीं लड़े? लड़ रहे हैं। बीजेपी 330 सीट पे नहीं लड़ रही। वो तो आपको पता लगेगा ना। बीजेपी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। 400 पार। सर, भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। इसने देश को खाया और आगे खाते रह रहे हैं और इन्होंने कभी काम करके नहीं दिया। कंजावली रोड देख लो, आज 8 साल से कंजावली रोड टूटी फूटी है, इस पे कोई काम नहीं हुआ पूरा का पूरा। पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस हम हिंदू खतरे में चले गए, उससे पहले कभी खतरे में लूंगा। ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है बस। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। राष्ट्रवाद पर इस बार चुनाव होने जा रहा है। सबसे अधिक मतों से दिल्ली की सारी सीटें, सातों की सातों सीटें हम बहुत अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। रिसाला विधानसभा सवाल लूंगा। राम मंदिर राष्ट्रवाद की बात हो रही है, क्या राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद करूं, इनका जनसंघ आजादी से पहले है। ये अपने 5 नेताओं के नाम बता दें जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर इनके नेताओं ने काम किया। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं जब देश और जब महागठबंधन की जो ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं गई कांग्रेस के नहीं, नेता? राम मंदिर इनका प्रैक्टिकल इन्होंने उसका राजनीतिकरण कर रखा था। आप देखिए कि किन किन लोगों को इन्होंने बिठाया हुआ था। इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की नंबर 1 नेता हैं, जो नंबर 1 रैंक है, उन्हें तक इन्होंने न्योता नहीं दिया था। अभी आपने हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे देखा होगा, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो खड़ी हुई हैं, वो सम्मान दे दिया आडवाणी जी को। और इनके प्रधानमंत्री जी, देखिए ये इनका असली मुद्दा शुरू हो गया। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास और कोई मुद्दा है आवाजों से जनता के आवाज दबाई जाती है। राम मंदिर का मुद्दा आम आदमी पार्टी से राम मंदिर का मुद्दा है क्या? राम मंदिर का मुद्दा है क्या इस बार? चुनाव के दौरान जय श्री राम। एक बार फिर से दंगल 2024 में नॉर्थ वेस्ट की सीट पर हम हैं और यहाँ पर इस वक्त चर्चा की जा रही है यहाँ के मुद्दों की। यहाँ पर क्या कुछ चीजें हैं जिनको देकर के इस बार वोट डलेंगे और क्या कुछ चीजें होंगी। मेरे साथ एक पैनल पूरा है गेस्ट का, उनका चर्चा लगातार चली हुई थी। सर, आपसे बात करें बीजेपी की तरफ से, तो अभी इनकी तरफ से कहा गया कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया था, इसलिए कांग्रेस नहीं गई और बाकी ने दूरी बनाई थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विशुद्ध धार्मिक मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मान लीजिए ये मुस्लिम तुष्टीकरण को कोई मुद्दा बनाते हैं तो इन पे कोई रोक नहीं है। आज हम अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसमें अयोध्या के जो मुस्लिम भाई हैं वो भी उनको श्रद्धा से, आज भी आप उत्तर प्रदेश में जाइए, मां गंगा मैया की कसम खाते हैं वहां के मुस्लिम भाई, तो क्या वो जातिवाद पे विश्वास करते हैं? राम तो एक सिद्धांत है। तो मुझे लगता है कि इनको अब बाद में केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं रामलला के दर्शन पे जा रहा हूं, तो क्या अब आज उन्होंने ये धार्मिक मुद्दा उन्होंने आत्मसात किया है? तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, ये एक धार्मिक मुद्दा है। लेकिन पूरे राष्ट्र का जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो एक आदर्श है, और अगर उनके सम्मान में, उनके मंदिर के निर्माण में सबको निमंत्रण दिया जाता है तो इनको श्रद्धा पूर्वक वहां जाना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए। फायदा लेना चाहते हैं ये कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ये मुस्लिम तुष्टीकरण का लाभ उठा लेते हैं और अगर अब हिंदुत्व का अगर हम लाभ लेते हैं तो ये भी लें, बिल्कुल ये भी लें। इनको कौन मना कर रहा है? लाभ हम लेना ये चाहते हैं तो शिव का भक्त बने, ये राम के भक्त बने। इनकी धार्मिक भावनाएं तो उसी से जाहिर होती हैं जब विधानसभा के अंदर इनके जो लोकसभा के अंदर इनके रमेश विधुड़ी जी ओ मुल्ले ओ कटुए ये इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। कहना नहीं चाहिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तुष्टीकरण कौन रहा है और इतनी कटु बातें बोलने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टिकट काठी कोई काम ही नहीं किया था। उनको संज्ञान में उन्होंने बहुत काम किया, उनको संज्ञान में लिया, पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की, तब पता लेकिन वो चलता है कि पार्टी तुष्टीकरण के की बहुत राजनीति वरिष्ठ नहीं हो रही। नेता हैं वो। देखिए, पता चलता है कि जब देखिए अब ये बीच में बोले, जब ये बोलते हैं तो हम बीच में नहीं बोल रहे, जब हम बोले जब तुष्टीकरण का तो तब पता चलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। जब ये रमेश विधुड़ी जी को उसी समय निष्कासित करते हैं कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। उस समय तो इन्होंने उसको आग को फैलने दिया, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे गुजरात कांड हो, चाहे कोई सा भी हो, इनका सिर्फ और सिर्फ पुलवामा हो, कोई भी चीज हो, हमेशा से इनकी चुनाव के समय जब जब चुनाव नजदीक आने लगेगा इनका ये एजेंडा इसी प्रकार सेट होता रहेगा। मैं आम आदमी पार्टी से आऊंगा।
अब राम मंदिर पर आम आदमी पार्टी वहां गए नहीं, कुछ नेता फिर जाने को भी बोल रहे हैं। हनुमान जी का यहीं पे हुआ था, पाठ करवाया था उस दिन अरविंद केजरीवाल ने। पार्टी का स्टैंड पूरे इस मुद्दे को लेकर क्या है? देखिए, पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी सभी धर्मों को मानती है और हम भी हर बार कहते हैं जय जय श्री राम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका उन्माद मचाए। श्री राम हमारे दिल में है, हम उनको घर में पूजते हैं, हम उनको घरों में पूजते हैं, हम उनको मंदिरों में पूजते हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी ये शोर मचा ले, सिर्फ आवाज दबाना आता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आवाज दबाना आता है, क्योंकि जनता के मुद्दे कभी वो सुनेंगे नहीं, जनता की बात कभी सुनेंगे नहीं। एक बार मैं जनता से भी पूछूंगा राम मंदिर, बात कही जाती बिल्कुल है, एक बार जनता से भी राम मंदिर के बारे में पूछता हूँ। बिल्कुल मैं इसी बात पे आऊंगा, मैं राम मंदिर में पूछूंगा। अजी भाई साहब, राम मंदिर का मुद्दा कैसे देख रहे हैं, चलेगा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के लिए नहीं, राम हमारे मन में बसते हैं। राम का मुद्दा चुनाव के लिए नहीं लिया कभी भी भाजपा ने, राम का मुद्दा हमारे मन में। चलो मैं लोकल, बिल्कुल भाई साहब एक मिनट भाई साहब, मैं इसके ऊपर अब लोकल मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि ये तो ये है। और अगर इसकी बात करें तो भाई साहब मुझे बताओ, आप यहीं लोकल रहने वाले हो सर, क्या मुख्य मुद्दा है? क्राइम का या किसका, पानी का, किस चीज का मुद्दा? सर यहाँ पे पानी की दिक्कत है हमारे एरिया के अंदर, सड़क वगैरह खराब चल रही है हमारे एरिया के अंदर। पानी का, सड़क का बड़ा मुद्दा है। पानी और सड़क का और क्या बड़ा मुद्दा है? बन रहा है वो हंसराज के मुद्दा दिल्ली सरकार प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रही है। गुडविल मोदी जी की है, दूसरी पार्टियां काम नहीं करती, उनकी गुडविल खराब है। सेक्टर 24 रोहिणी में दिल्ली सरकार, जल बोर्ड इनके पास है, 2 दिन में एक बार पानी आता है। गणमान्य व्यक्ति गुप्ता जी बताएं कि सेक्टर 24 रोहिणी में 2 दिन में एक बार पानी आता है इस आज के युग में। और केजरीवाल जी जिस मुद्दे को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर, बिजली के मुद्दे के लेकर आए, यदि दोनों कांग्रेस के ये प्रवक्ता आप पार्टी का कहें कि सेक्टर 24 में रोज पानी आता हो एक बार भी, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि हमारी पार्टी को बिल्कुल बताई दीजिए। पानी ये कह रहे हैं नहीं आ रहा तो बहुत पीने लायक पानी नहीं है। पर लगातार काम हो रहा है, पानी जो मूलभूत जरूरत है उस पर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन मेरा भाजपा से एक सवाल है कि एलजी महोदय ने कितनी फाइलें प्रतिदिन पास करते हैं और कितनी फाइलें रोक कर रखते हैं। आज तक दिल्ली के विकास के से जुड़ी सैकड़ों फाइल उनके टेबलों पे पड़ी है, उसको वो पास नहीं होती, ना उनकी सैलरी पार्टी रोक रही है फाइल। जब शीश महल बनाया जाता है, 50 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं, कोई फाइल नहीं। यदि मैं कंट्रोलर, शीश महल की फाइलें पास हो गई, शराब की फाइलें भी पास हो जाती है। बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, बच्चों की झूठी कसमें, कभी गाली नहीं लेंगे, कभी मगला नहीं लेंगे। वो 20,000 करोड़ की कब बात करेंगे आप? वो 20,000 करोड़ की बात कब करेंगे आप? जो 20,000 करोड़ में जो प्रधानमंत्री का शीश महल तैयार हुआ है, उस पर बात नहीं होगी। एक ऐसी कंपनी जिसका पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमारे में बोलते हैं थेथरेबाजी, हमारे में बोलते हैं थेथरेबाजी, सिवा थेथरेबाजी के इनके पास और कुछ नहीं है। ना इनके पास एजेंडा, ना नीति है और ना कोई नियत है। सिर्फ भाजपा को 56 करोड़ रुपए चंदा दिया, उसके आधार पर उसको उत्तराखंड का टनल का काम मिल गया, बिल्कुल। जहाँ पे हमारे मजदूर भाई फंसे रहे हफ्तों कुछ और लोग बोलना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या यहाँ के मुद्दे आपको लगे? मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, जैसे बीजेपी बोल रही है, बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं, धर्म के ऊपर नीति करें, धर्म को नाम को लेकर के राजनीति ना करें वो लोग। मेरे यही कहना है, राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति धर्म के लिए करना चाहिए, ना कि धर्म के नाम से राजनीति करना चाहिए। धर्म के नाम हाँ, धर्म के लिए करना चाहिए, ना कि धर्म के नाम से राजनीति मैं करेंगे। लोकल मुद्दों पे आ रहा हूँ। यहाँ पर क्या पानी की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर, सड़कों की बात होगी, और क्या चीज लगता है जो यहाँ नहीं डेवलप होगी? ये अभी से जो पानी की दिक्कत कह रहे हैं, ये एक दिन छोड़ के एक दिन, ये अभी से नहीं है। मैं 24 में ही पैदा हुआ हूँ, बचपन से ही, वहां से बचपन से, मतलब जब बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार भी रही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि रोज पानी आया हो, चाहे तब बीजेपी की सरकार हो चाहे तब कांग्रेस की हो। यह 24 का हमेशा से ये रूल रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन। पानी की बचत होती है इससे,
अगर रोज वहाँ पर पानी आएगा तो पानी की बचत कैसे होगी? नहीं, आप एक बात बताइए, दो टंकी है, एक घर में कितना पास नहीं है 2 टंकी ना? नहीं, सबके सर आप जा करके देखिए, सबने 2 टंकियां लगा रखी है, 2 टंकी पानी की बात यहाँ पर हुई। एक और बड़ा मुद्दा तीनों से लूंगा मैं, छोटा सबसे आपसे शुरू करूंगा। एक क्योंकि सटा हुआ एरिया है, पूरा बॉर्डर एरिया, ट्रकर्स की मूवमेंट होती है, खाली एरिया बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाती है, तो वो काम मैं सबसे लूंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपसे सबसे पहले आऊंगा। ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस आपके पास है, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे ठीक करेंगे? जी बोलिए लॉ। हाँ, क्योंकि बीजेपी सरकार है और सेंटर के पास पुलिस है। बिल्कुल ठीक है, अगर सेंटर के पास है और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो जनता को या इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 10 में से 9 इनके एमएलए चुने हुए, ठीक है, वो काम कुछ नहीं कर रहे, अलग बात है, लेकिन इनके 9 एमएलए ने क्या उठाया? कोई बात उठाई? खुद इनके एमएलए जो है वो चीजों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, एफआईआर उनकी आ रही है, तो वो बताएं, लॉ एंड ऑर्डर उठाए ना, बताएं वो क्या उठाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाते नहीं, आप बिल्कुल जाइए एमपी के पास जाइए, आप एमसीडी में देखिए ना, एमसीडी में क्या हो रहा है, विधायक नहीं उठाते, कोई विशेष बात है तो बताइए, और कैंडिडेट अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, बताइए ना। चोरी हो रही है प्रतिदिन, नहीं कह रहे हैं विधायक बात नहीं उठा रहे, ऐसा है? बताइए कहाँ उठा रहे? अरे तो कहाँ ये बात कहाँ उठाने देते हैं? अभी आप उठा रहे है ना बात, आपने सवाल पूछा, इन्होंने एक शब्द बोला लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को आगे, लॉ एंड ऑर्डर पे आप मुझे कोई विशेष परिस्थिति लीजिए। बताइए, हम खुद चुने हुए प्रतिनिधि, हम खुद जनता का साथ देंगे, हम साथ जाएंगे उनके, हम उस पर कार्रवाई करेंगे अधिकारी पे, अब बताइए तो सही है ये मुद्दा। जाबला कांड इतना बड़ा हुआ सर, रोज 100 से ज्यादा बैटरियां चोरी होने की शिकायतें होती हैं, क्या कार्रवाई हुई है? इनका अगर जवाब पूरा हो गया बताइए क्या है? मैं तो उनसे ही पूछ रहा हूँ, अगर जवाब पूरा हो गया पता ही नहीं क्या है। एक बार हमसे भी जवाब ले लीजिए। आप बताइए। आप लॉ एंड ऑर्डर का मैं आपको बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर का मैं आपको बताऊं, आप पूरी दिल्ली के अंदर महिलाओं की जो दुर्दशा है, आप आज इसी सड़क पर आप चेन पहन के किसी भी महिला को अभी आप इस पे घुमा दे पैदल, अगर उसकी चेन बच जाए तो आप बता दीजिएगा। चेन चोरी हो तो हो, अगर उसकी रिपोर्ट लिखी जाए तो बता देना। किसी का मोबाइल चोरी हो जाए तो बोलते हैं गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दो, चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखेगी। पूरे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में साथियों की शराब बिक रही है, पूरे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर, दिल्ली के अंदर सट्टेबाजी चल रही है, इनको लॉ एंड ऑर्डर। एक सेकंड रुकिए, मैं लोग कुछ कह रहे हैं, हाँ क्या हुआ अभी यहाँ पे? आधे घंटे पहले सर जैपनीज पार्क के अंदर आधे घंटे पहले हम लोग यहाँ पे बैठे थे, 3 लड़कियां यहाँ जा रही थी, उनके साथ में उनके फ्रेंड थे 2, तो पीछे से 3 लड़के जाते हैं, उनको छेड़खानी करते हैं, वो लड़का हाँ इसी पार्क का बात है सर, आधे घंटे पहले की बात है। और पुलिस आई थी, पुलिस आधे पौने घंटे बाद आई है, उसके बाद 3 में से 2 लड़के भाग चुके हैं, एक लड़के को वहाँ के गार्डों ने पकड़ा था, ठीक है, ये लैंड ऑर्डर की बात करते हैं। अभी सामने ही बात ये कह रहे हैं, तो कहाँ कमी रह रही है? आज आप बताइए। पेट्रोलिंग पूरी होती है यहाँ पर, पूरी जापानी पार्क में गार्ड में पूरी पेट्रोलिंग होती है। ये मन गढ़ अपनी, अगर ये सच्चाई होता अभी जाके वहाँ पता कर लो, जहाँ की बात ये अभी बता रहे हैं, अगर सच्चाई हो तो वहीं जाके पता कर लो अभी। और अभी भी सर पूरा का पूरा उसके टांके आए हैं, कुछ नहीं है सर, कोई पेट्रोल पंप कुछ नहीं है, ना पुलिस है ना कुछ भी नहीं है सर, सब कहने की बात है। इनके रो रहे हैं सर, मैंने गूगल पे के थ्रू पेमेंट करी थी 70,000। अरे वो मुद्दा, यहाँ के मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ के मुद्दों की। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पुलिस ने कितनी सुनी? अब इससे सवाल है ये कि एक व्यक्ति के अब ये क्योंकि बात चली जाती है, ये कह रहे हैं विधायक नहीं बताते, वो कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग हो रही है, लेकिन इसका निकलेगा कैसे, हल कैसे निकलेगा? हम ही लोग को निकालना है। पेट्रोलिंग किस लिए हो रही है? आज अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर कोई मकान बनाने चले जाए, वैसे मोदी जी ने 2014 में कॉलोनियां पास कर दी थी, इनकी पुलिस तुरंत पहुंच जाती है पैसे खाने के लिए, इनकी पुलिस तुरंत पहुंच जाती है पैसे खाने के लिए। ये पेट्रोलिंग हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है ऐसे, इनकी पेट्रोलिंग हो रही है ऐसे। आप अभी अपने किसी पत्रकार साथी का, अपने कुलीग का फोन बोल दीजिए कि चोरी हो गया, अगर उसकी रिपोर्ट लिखी जाए, आप बोल दीजिए कि मेरा बटुआ छीन के ले गए अगर चोरी हो जाए। जवाब तो लेने दीजिए।
अनऑथराइज कॉलोनी का मुद्दा गृह काफी मंत्रालय चल रहा के है। पास फाइल थी, तो उसमें उसके क्या बाद ये वो भी काम मुद्दा एक दिल्ली बड़ा होने वाला पुलिस है? के पास किसकी चला गया। गलती रहती गृह है? मंत्रालय एक ने आ जाके सीसीटीवी बुलडोजर की चलाए जा फाइल रहे हैं, अप्रूव नहीं वो किया और कहते उसको DDA ये कर काम रहा है। दिल्ली पुलिस क्या को दे देख रहे दिया हैं गया। अनऑथराइज कॉलोनी का? देखिए, हाई कोर्ट में ही गृह मंत्रालय सुनिए, ने सुनिए। माना था कि उनके बहुत पास ज्यादा 6 महीने से पड़ी है। सपन जी अनऑथराइज कॉलोनी के मुद्दे पर अब इनका कमेंट ले लें। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने का आप बोलिए, आप मोदी बोलिए। जी ने पीएम उदय योजना अगर आपको इतनी फाइलों का उसके फिक्र है तो अंतर्गत आपने क्या योजना किया? चलाई है। उसमें सभी कॉलोनियों को, सभी मकानों के पक्की रजिस्ट्री की जा रही है। हजारों मकानों की रजिस्ट्री की गई है और उसमें नियमों के अनुसार मकान बन सकते हैं। इसके अंदर एसडीएम, लोकल एसडीएम का भी काम है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। डीडीए उसको पास कर रही है, उसको वैधानिक रूप से वो बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो बनाना चाहे तो। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम इस समय, दिल्ली नगर निगम जो है वो आम आदमी पार्टी के अधीन है और ये जो लीगल इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और का मैं आपको दिल्ली बताना नगर चाहता हूं, निगम है। सबसे एक बात पहिया मैं उसका बताना चाहता हूं। प्रशासनिक तंत्र होता है। आपके माध्यम जब से मैं पूर्णतः पूछना चाहता प्रशासनिक हूं। तंत्र राज्यपाल के हाथों ऐसा में वैसे दे दिया नहीं जाएगा, उपराज्यपाल राज्यपाल महोदय के के हाथों में दे अभी दिया मैं जाएगा। बताता हूं। लगातार विचार चर्चा जारी है रोहिणी के सेक्टर 10 से, और इस बार 2024 के चुनाव में किसका सिर जीत का सेहरा सजेगा, इसके ऊपर विचार चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। एक और बड़ा मुद्दा, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी पर आना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा जोर शोर से कहा गया था कि कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ वो खत्म कर दिए जाएंगे 1 साल 1.5 साल के अंदर। अब तो वो दोबारा चुनाव आने लगे, वो पहाड़ खत्म हुए कि नहीं? देखिए, जो 15 सालों का कूड़े का पहाड़ भाजपा ने जो खड़ा किया था वो उसके भ्रष्टाचार का पहाड़ था। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए आप देखेंगे कि तीनों लैंडफील्ड की जो ऊंचाई है वो कम हुई है। जो पहले 900 मैट्रिक टन के आसपास का कूड़ा पहले जो कम किया जाता था उसको वो अब बढ़ा के दुगना कर दिया गया। दुगने की रफ्तार से कूड़े का निपटारा किया जा रहा है। और जो इतने लंबे समय से जो 15 सालों का भ्रष्टाचार था उसको कम करने में वक्त लगेगा, लेकिन 800 आप ये करोड़ मानिए रुपए मोदी जी ने आम आदमी पार्टी दिए अपने इसके लिए। कार्यकाल में, और इन्होंने अपने वो 5 साल घपला के करके कार्यकाल में इस वो कूड़े इनके के पेट पहाड़ में को जाने पूरी तरह पैसे से हटा के मैं दिखाएगी। बताना चाह ये रहा कह हूँ। रहे हैं आम 800 आदमी करोड़ पार्टी दिया। का वादा है। 800 करोड़ रुपए से अधिक मैं मोदी जी ने ये स्वच्छ भ्रष्टाचार भारत क्यों ही के खड़े निगम हुए? की तीन निगम बड़ी को रोचक प्रदान बात किए। बताऊंगा। आप अभी पिछले निगम के मैं- भाषण में भी मैंने इनका बोला जवाब होने दीजिए। और इन्होंने वो भ्रष्टाचार करके वो पैसा ना जाने कहाँ गया। आप उसकी तहकीकात कराइए। जब से आम आदमी पार्टी आई है डीडीए तब से ने आप जो देखिए जियो टैगिंग की थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, उसके भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ है? केसेस भी नहीं हो पा रहे हैं। वो कहाँ है? क्योंकि आज इनके भी सारे रसीदें सर्वर दिखा बंद पड़े देंगे हुए हैं। आपको। अनऑथराइज्ड उसके कॉलोनी अलावा में एक एक घर पे 1100 रुपए लिए गए। हाउस टैक्स के बिल कहाँ है वो में पैसे? और वो घर पक्के क्यों नहीं हुए? जियो तो टैगिंग क्यों नहीं हुई बताइए, उनकी? शीला दीक्षित की सरकार थी, पहाड़ बने कैसे इतने बड़े? उस टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हुई? कोई चीजें नहीं लगी, बनते रहे पहाड़। मैं अभी वर्तमान से चलता हूँ। आपका ये बहुत वैलिड सवाल है और इस सवाल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सबसे पहले हमारे साथी ने सवाल उठाया था निगम की आप उनमें से क्यों बने हुए हैं जो एक एक दो साल में। चंद रुपयों में काम मिला है? सपन जी, आप तो शांत रहिए। आप ये बताइए कि जवाब निगम के सुनिए। अंदर सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। मैं निगम की 3 भ्रष्टाचार चीजों पे चरम पर पहुंच गया। आप देखिए आज मैं निगम की 3 चीजों अगर भ्रष्टाचार इनके टाइम पे था 6-6 महीने तक इनके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती थी और आज हर महीने इनके कर्मचारियों को एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। एक चीज, अगर इससे भ्रष्टाचार चरम पर कहेंगे तो आपके स्तर पर चरम को तोड़ के वापस आया अगर है। आप रोहिणी जोन पे चले जाते हैं आज से 1 साल पहले, चाहे 6 महीने टीचर को मोटिवेशन नहीं था, बनाने के मामले में कर्मचारी बड़े-बड़े को नोटिस आते थे, मोटिवेशन नहीं था, नोटिस के नाम पे सैलरी बड़ी-बड़ी नहीं नोटिस थी। इशू और आप होती कहते हैं कि थी। कम हो और कर्मचारी रही बात मिलते नहीं पहाड़ हैं। की, इनके पार्षद पहाड़ भी के परेशान मामले है। में पिछले 1 इनके साल से पार्षद भी परेशान हैं। पहाड़ के मामले में पिछले 1 साल से मेरे साथियों से साइड से अपील है, जितनी भी उत्तेजित DDA ना हो की लैंड है, जितनी भी डीडीए की लैंड है उन सभी पे वो सारा का सारा मलबा, वेस्ट मलबे को पहले उसको ठीक किया जाता है, ठीक करके उसको जमीनों को भरा जा रहा है। और पहले के मुकाबले पहाड़ 1/3 हो गया और 1 साल का लक्ष्य है उन पहाड़ों को। 800 करोड़ से अधिक निगमों को प्रदान किए हैं। इन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया है और कोई उसका सही उपयोग नहीं किया। उसके अलावा ये कह रहे हैं उसको तेजी लाई जा रही है, तेजी लाई जा रही है। आप बताइए, अगर 1 साल का इन्होंने टाइम दिया आप था, हमारे 6 महीने का, आप तो अभी तक हमारे नहीं हुआ। के साथी से पूछिए सुनिए, 10 साल
आम आदमी पार्टी से मैं 10 साल हो गए केंद्र में। उनको सपन जी आप 10 जवाब साल दीजिए, हो गए कह रहे केंद्र 500 में। करोड़ दिए थे, कहाँ मोदी गए? जी ने आज सुनिए, तक सिर्फ मन की बात करी, एक लोगों उनका ने जवाब तो लेने मोदी दीजिए, जी ने आज उनकी तक जन की बात क्यों नहीं करी? MCD के वो आज तक कर्मचारियों कैसे की मुख्यमंत्री सैलरी क्यों नहीं उनके हुए? जेब में गए? आप बताइए, उनका जवाब ले उनके लीजिए। उचित वेतन के रूप में उनकी जेब में गए। आप 500 जो बात करते हैं ना, वो पैसा कहाँ गया? एमसीडी कर्मचारियों के उचित वेतन के रूप में उनकी जेब में गए। 12% एक कर्मचारी तभी मेहनत से लाभ काम पहुंचा करता दिया है शराब जब उसे उसका माफियाओं को। उचित मानदान मिलता है, वेतन मिलता है। कहा इन्होंने 6-6 महीने तक वेतन न देने का काम किया था। 6-6 महीने तक, इतनी लंबी पेंडेंसी। डेम्स काम नहीं करता क्योंकि उसके कई सालों के बिल पूरे नहीं हुए। डेम्स डिपार्टमेंट काम नहीं करता, उसके कई सालों के बिल पूरे नहीं हुए। आपने क्यों नहीं बिल पूरे किए थे? अरे क्यों नहीं किए थे उस समय बिल पूरे? उस समय भाजपा में थे ना आप, क्यों नहीं बिल पूरे किए थे? बिल भर देते डेम्स के, करोड़ों के बिल है। अरे मोदी जी ने जी आज भी टेबल पे रखा है। और ये काम जो शुरू हुआ है उसको कम होने का हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ अभी है। इनका वो हमने ही कार्यकाल में शुरू किया। अब इनकी बातें जितनी है। हैं, अब मैं खत्म क्यों हो लोगों गया। से इनका पूछूंगा। धीरे धीरे छोटे कूड़ेदान जहाँ तक ये सारे बात बंद आई कर है, देंगे। अब इनका एजेंडा धीरे अब धीरे मैं सुनिए एजेंडे पे आ सुनिए जाएगा। सुनिए, मैं आपसे बात होगी, औरों से भी बात कर लेते हैं, और भी कई लोगों से बात कर लेंगे। क्या क्या हाँ जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? कूड़े के पहाड़ों की बात हो रही थी, यहाँ के इलाके के विकास की बात हो रही थी, और चुनावों के लेकर। ये डीडीए का पार्क है पैसा सेंटर के अंदर आता है। आप इस पार्क की वीडियो ले लो और केजरीवाल के पार्क की वीडियो ले लो। क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? एमसीडी सरकार भी आई है इनकी। अब जाकर सफाइयां देख लो, ये डीडीए का पार्क है, सफाइयां देख लो। सेंटर का पार्क है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी दोबारा आएंगे और 400 पार आएंगे। ये कह रहे हैं 400 पार हो गए, और ये हकीकत बात है, काम हुए, ये सही बात बोल रहे हैं। काम हुए। काम हुए, मोदी के रोड भी बन गई है, रोड अच्छी अच्छी बनी है। बहुत सी रोड ऐसी हैं जो नहीं बनी है। रोड बने हैं। अरे भाई साहब, ये बोले काम हुए हैं। कोई काम नहीं हुआ जी दिल्ली में। भट्ठा बिठाया दिल्ली में, अब ये कांग्रेस वाले और यहाँ पे मिल गए हैं जो कुछ समय पहले एक दूसरे के दुश्मन थे। इन्होंने क्या किया कि पूरा रिक्शा और पूरा बेड़ा गर्क हम रोहिणी के रहने वाले हैं हम। इतना बुरा हाल कर दिया। एमसीडी बिल्कुल जीरो। और ये आप पार्टी के जो सपोर्टर हैं